जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीरियस बिहार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज जो है सेट नंबर 2 है, जो कि 17/8/2022 को एग्ज़ाम हुआ था। उसके सेकेंड शिफ्ट के सभी जीके के क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं, जो कि ऑनलाइन के फॉर्म में है। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में, ठीक है, पूछ रहा है, भाग पूछ रहा है, ठीक, किस भाग में जो है अनुच्छेद, केवल एक अनुच्छेद है, 51A, ठीक है, 51A अनुच्छेद है, जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। बताना है कि अनुच्छेद 51A किस भाग के अंतर्गत आता है। तो यह भाग 4 के ए के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्या है कि प्रसिद्ध हाजी अली बंदरगाह, क्या है? हाजी अली बंदरगाह किस शहर में स्थित है? तो याद रखिए कि यह मुंबई में है। मुंबई में है हाजी अली दरगाह, ठीक है, हाजी अली दरगाह। नेक्स्ट क्या है कि रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों, एग्जाम में जो सवाल पूछा गया था वह यह पूछा गया था कि ये निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। और चूंकि यहाँ पर दिया गया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसे याद रख लें कि ये जो तीनों समीकरण दिया गया है, ये तीनों क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो इन तीनों को याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम में जो है यह सवाल बन सकता है, तो आप यहाँ से आसानी से बना सकें। तो बात करें रेडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया और अवकरण की अभिक्रिया दोनों एक साथ होती है। बात करें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जुटता है, अर्थात ऑक्सीजन का संयोग होता है, या फिर कह सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मक तत्व जुटता है, ठीक है। यदि विद्युत ऋणात्मक तत्व जुटेगा तो विद्युत ऋणात्मक तत्व की संख्या में वृद्धि होगी, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। तो यह भी याद रखें। और इसके विपरीत होता है अवकरण अभिक्रिया में। तो बात करें, जैसे पहला एक क्वेश्चन क्या है, ZnO+C, यह अभिक्रिया में क्या है? Zn+CO बनता है, ठीक है, जिंक बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर पहले देखिए तो कार्बन के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर इस वाले भाग में कार्बन के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुट रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और चूंकि यहाँ पर ZnO से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, तो यदि ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है और इसके विपरीत यदि ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो अवकरण होता है, ठीक है, विपरीत होता है एक दूसरे को। यहाँ से ZnO से क्या ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, तो यह अवकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण अवकरण दोनों एक साथ होता है, इसलिए यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसी तरह से यहाँ पर भी है, क्या है? MnO2 से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? यहाँ से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, तो यह क्या होगा? अवकरण अभिक्रिया होगा, ठीक है, यह अवकरण अभिक्रिया है। इसी तरह से 3 नंबर भी है, इसे याद कर लें। नेक्स्ट क्या है प्रश्न कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है। बताना है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो उसमें कितने कोष भाग लेते हैं। तो कार्बन का क्या होता है? परमाणु संख्या, जो कार्बन का परमाणु संख्या होता है वह कितना होता है? 6 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो क्या होता है? 2 होगा और 4 होगा, ठीक है, ये होता है 2 और 4। तो बात करें इसमें कितने कोष भाग लगे, तो पहला कोष तो होगा K और L, और तो बाकी है नहीं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कुल 2 कोष भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। उसके बाद क्या है? एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या है? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी F के पद में कितने F के बराबर होता है, ये बताना है। तो दोस्तों, यहाँ से एक चीज़ याद रखना संबंध कि फोकस दूरी जो F होता है, F बराबर होता है R/2, वक्रता त्रिज्या की आधी। तो हमें पूछ रहा है कि F के पद में बताना है इसका संबंध। तो यहाँ से F के पद में क्या होगा, तो R बराबर हो जाएगा क्या? 2F, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2F। उसके बाद क्या है नेक्स्ट प्रश्न की अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है क्या, ठीक है।
यहाँ पर भी जो सवाल पूछा गया होगा वह होगा इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर जो है अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण जो बनता है वह दे दिया गया है, ताकि जब तीनों आपको पता होगा तो यदि बाई चांस क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको पता होगा कि अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण जो होता है यह तीनों होता है। एक द्विविभाजन होता है, विखंडन होता है और मुकुलन। ये तीनों क्या है, अलैंगिक प्रजनन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो दोस्तों याद रखिए कि शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो उससे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। क्लोरीनीकरण क्या होता है कि शुष्क बूझे पर क्या करता है, क्लोरीन गैस को प्रवाहित करना क्लोरीन कहलाता है, क्लोरीनीकरण कहलाता है। तो इससे क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। नेक्स्ट क्या है कि संगाई हिरण। क्या है, संगाई हिरण हिरण की एक प्रजाति है जो भारत के मणिपुर राज्य में पाया जाता है। ठीक है, संगाई हिरण हिरण की प्रजाति है। ठीक है, याद रखें, संगाई हिरण मणिपुर में पाया जाता है। पौधों में कौन सा भाग जो होता है गैसीय विनिमय में सहायक होता है। पौधे का वह भाग जो गैसीय विनिमय में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं, तो रंध्र कहते हैं। रंध्र क्या करता है, तो गैसीय विनिमय में सहायक होता है। और रंध्र पाया कहाँ जाता है, तो यह पत्तियों पर पाया जाता है। ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों पर, और इसका कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार अंगूठा और तर्जनी बल के क्षेत्र की दिशा को यहाँ समझना होगा कि जो अंगूठा जो होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा बल की दिशा को दिखाता है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, अर्थात निरूपित करता है। नेक्स्ट है 1876 में भारत के राष्ट्रीय आय का प्रथम प्रांकलन किसने तैयार किया था, तो याद रखें कि दादा भाई नौरोजी ने तैयार किया था। वृक्कों में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई 3 प्रक्रिया का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में जो होता है सबसे पहले निस्यंदन की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में जो कुछ मात्रा जो जल का बच जाता है उसका फिर से क्या किया जाता है, चयनात्मक अवशोषण या फिर पुनः अवशोषण किया जाता है। उसके बाद निष्कासन किया जाता है मूत्र के रूप में यूरिया का। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्या है कि किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है, परिपक्वता से संबंधित है। तो याद रखना है कि लड़कियों में स्तन ग्रंथि की वृद्धि, ठीक है, यह केवल लड़की में होता है। ठीक है, जो बताता है कि उसमें लैंगिक परिपक्वता की शुरुआत हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट है कि किस जीवाणु की उपस्थिति, बताना है कि किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषक का सूचक है। तो याद रखना है ई कोलाई कोलीफॉर्म एक बैक्टीरिया है जो जल प्रदूषक का सूचक है। नेक्स्ट है कि विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं। तो मृद लोहे के कोर और कुंडली ये दोनों क्या है, तो विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्या है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया, पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पैसीकरण की क्रिया के समान होती है। तो याद रखना है कि वसा का विघटन या वसा का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना जो होता है यह जो होता है साबुन के पैसीकरण की क्रिया के समान होता है, अर्थात वसा का टूटना। पाचन प्रक्रिया के दौरान पाचन तंत्र में वसा का टूटना, ठीक है, और यह किसके द्वारा टूटता है, तो पित्त लवण के द्वारा टूटता है, किसमें, छोटी आंत के गड़हनी वाले भाग में टूटता है। नेक्स्ट क्या है कि राज्य प्रमुख भाषा युग्म सुमेलन है। ठीक है, तो यह सुमेलित है। ठीक है, जो मेघालय का राज्य भाषा क्या है, तो खासी है, आंध्र प्रदेश का तेलुगु है और मणिपुर का क्या है, मैतेई है, याद रखना है। इन तीनों का जो राज्य भाषा है इसे दिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अंकोर वाटिका पहाड़ियाँ क्या है अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो याद रखना है कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदी है नर्मदा नदी। ठीक है। मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है। तो मृदा अपरदन को रोकने में क्या सहायक हो सकता है? तो याद रखना है कि समोच्च रेखीय जुताई मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है। किन कारकों ने वैज्ञानिक को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया? तो वैसे कारक को बताना है जिसके कारण से वैज्ञानिक ने तत्वों को वर्गीकृत मतलब करने के लिए सोचा था। तो तत्वों की संश्लेषण के विभिन्न विधियों के और तत्व के विभिन्न स्रोत और तत्व के विभिन्न गुण के सुविधाजनक अध्ययन के लिए जो है तत्व को वर्गीकृत किया। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या आर के पद में डैश बराबर होती है, बताना है क्या होता है। तो याद रखना है कि जो एफ बराबर होता है वह होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। एक गोलीय दर्पण की फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या आर के पद में डैश बराबर होती है, बताना है। तो एफ बराबर होता क्या है? एफ बराबर होता है R/2। ठीक है, ये इसका रिलेशन है फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच के। तो बताना क्या है कि आर के पद में बताना है, तो मतलब आर को उसमें दिखाना पड़ेगा। तो आर इसमें है, R/2 इसका सही आंसर होगा, अर्थात तो एफ का मान पूछ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है कि वह अभिक्रिया जो ओविलय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे डैश कहा जाता है। तो याद रखना है कि ओविलय अवक्षेप प्राप्त होता है अवक्षेपण अभिक्रिया में। ठीक है। मासिनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह कहाँ स्थित है? तो याद रखना है कि मासिनराम जो है खासी पहाड़ियों में स्थित है और खासी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो मेघालय में है, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि अनुच्छेद 279A संवैधानिक निकाय डैश किससे संबंधित है, बताना है। तो याद रखना है कि अनुच्छेद 279 में जो है 79 के ए में जो है 279 का ए में वस्तु एवं सेवा कर परिषद के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि नवरोज त्यौहार क्या है? नवरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है, बताना है। तो याद रखना है कि यह जो है पारसी धर्म से संबंधित है नवरोज त्यौहार। नेक्स्ट क्या है कि उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में कोपड़ा का पूर्ण रूप क्या है? कोपड़ा। तो याद रखना है कि को से कंज्यूमर, पीआर से प्रोटेक्शन, ए से एक्ट, याद रखना है। अर्थात कोपड़ा का जो पूर्ण रूप होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होगा। ठीक है। तो शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में जो है कुल इतना सा ही प्रश्न पूछा गया है। इसके 17/8/22 के जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है 17/8/2022 का जो है थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक बार। तो इसी तरह से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। जय हिंद।